यार तो मार ले खेता मैं देख लिया है इंग मारू खड़ी हां तो तू गए ऊपर भेज देगा वो भी है लोग आ रहे थे तो कोई अपने जमींदार थे उनमें से कह रहे थे कि अभी तो आना चालू हुआ है। ये आपको आना चालू हुआ, ये क्योंकि ये ऊपर दिखा इसलिए आपको लगा कि ये आना चालू हुआ। ये तो पहले से ही आता है, जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, अब आप देखो इसका किस प्रकार से काम करता है। ये आपको जो जड़ें दिख रही हैं ये सरसों की है। इसके साथ ये अब देखो सरसों तो आपकी एकदम खत्म हो गई, पतली रह गई। इसमें न फुटान है न इसमें शक्ति है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा जो सब चीज था देखो रुखड़ी ने ले रखा है इसका। और ये जो आप रुखड़ी के साथ ये सफेद सफेद देख रहे हैं, ये इसका जड़ नहीं है, ये इसके शरीर का हिस्सा है। क्योंकि ये पौधा है ही नहीं, ये हम सोचते हैं कि ये पौधा, लेकिन ये एक जीव है, परजीवी टाइप का जीव है। ये ऐसा पौधा है जो जीव की तरह बिहेव करता है। तो ये इन्हीं जड़ों को, अपने छोटे छोटे जो इसके हिस्से हैं, इसी को इन्हीं के साथ जोड़ करके पूरा खाना ये खींचता है। अब क्या है देखो, इसमें कोई भी हरा चीज नहीं है, इसलिए अपना खाना ये खुद नहीं बना सकता। ये पूरी तरीके से डिपेंड है इसके ऊपर। ये इसके फूल हैं। अब इन्हीं फूलों के अंदर ये देखो, ये इसके परागकण हैं, और ये फिर ये छोटे छोटे ये यही बीज बनेंगे। और ये जमीन में जब जाते हैं तो 20-20 सालों तक ये जमीन में पड़े रहते हैं। और जब भी आप पानी लगाओगे उस पानी के साथ ही हमेशा ग्रो करते रहेंगे हर बार। तो अभी जो हमने आपको सीएल बताया 45S42 सीएल, उसके साथ हम एक दवा देते हैं किफिक्स का। उस दवा की खासियत ये है कि वो इसको पहचानता है, इसको नहीं मारेगा। ठीक है, जब आप उसको दवा मारोगे तो जड़ों से ये पौधों में आएगा, और अब इसके पौधे के अंदर वो जहर चला जा चुका है, वो दवा जा चुका है, लेकिन वो जहर इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, सांप को काटे तो सांप नहीं मरेगा दूसरा, क्योंकि उसके अंदर वो वही सेम जहर है जो उसको काटता है। तो हमारी जो बीज की टेक्नोलॉजी है, हमने वो तकनीक इस बीज में यूज की है कि वो जो दवा इसमें जाएगी वो इसको नहीं मारेगी, लेकिन इससे जो दवा ये लेगा रुखड़ी, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, इस दवा को उपयोग करने के 4 बहुत जरूरी नियम हैं। सबसे पहला नियम यह है कि आपको दवा को 20 से 25 दिन के अंदर ही खेतों में छिड़काव करनी है। अब 20 से 25 दिन में क्यों छिड़काव करना है, उसका कारण ये है कि ये जो है पूरा खाना सरसों से लेता है। सरसों खाना कब दे पाएगा, जब सरसों थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 4-5 पत्ते उसमें लग जाए। माने बुआई से जब 20-25 दिन में सरसों जमीन के ऊपर आ जाती है, उसके अंदर थोड़ी ताकत आ जाती है, वो खाना बनाने में सक्षम हो चुका है। तब वो जब खाना बनाएगा तब इसका जो है जन्म चालू होता है धीरे धीरे, और ये इससे खाना देना स्टार्ट करेगा। अगर उसी समय हमने दवा मार दिया तो ये उग ही नहीं पाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इसलिए 20 से 25 दिन के अंदर आपको दवा का छिड़काव करना है, पहला नियम। दूसरा नियम, जब भी छिड़काव करेंगे खेतों में आपके नमी होनी चाहिए। माने आप एक दिन पहले आप पानी लगा के रखो खेत में, चाहे फुहारा चला के रखो, ठीक है, या सुबह फुहारा चला लो, शाम को स्प्रे कर लो। खेत में आपकी नमी होना चाहिए, क्योंकि ये दवा सबसे जो स्ट्रांग होता है केमिकल में, इमिडाक्लोप्रिड बोलते हैं, उससे बनाया गया है। ये सभी दवाइयों में जो सबसे स्ट्रांग खरपतवार नाशी है उससे बनाया गया। तो इसमें हीट बहुत आता है। अगर आपने जो है मॉइस्चर मेंटेन नहीं किया है, पानी नहीं है, तो वो दवा जो है जमीन के अंदर जाएगी नहीं। पानी रहता है तो आसानी से जमीन के अंदर जाता है, और अगर पानी नहीं है, जमीन के अंदर नहीं गई, तो हीट पैदा करेगी, तो आपके पत्तों को नुकसान हो सकता है, आपके पौधों को। तब यील्ड में तो नहीं जाएगा, लेकिन आपके पौधे थोड़े से कुछ दिन के लिए कमजोर हो जाएंगे, तो आपको देख के वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको पहले दूसरा नियम क्या, नमी मेंटेन करनी है, खेतों में पानी होना चाहिए। तीसरा नियम क्या है कि उस दवा का घोल बनाने का एक विशेष नियम है। नियम यह है कि वो डब्बा आता है, वो आपको 80 ग्राम का डब्बा मिलता है पूरे 1 एकड़ के लिए, माने 1.5 बीघा के लिए। ठीक है, उसको आपको 10 लीटर पानी में ही घोल बनाना है उसका, न 12 लीटर, ना 15 लीटर, ना 20 लीटर। सबके घर में छोटा मोटा नाप होता ही है, दूध का नाप होगा या लीटा होगा घरों में। आपको नाप करके 10 लीटर का ही घोल बनाना है। 10 लीटर पानी में पूरा वो 80 ग्राम दवा डालनी है।
ज्यादा अगर पानी में आप डालोगे तो क्या होगा, घोल पतला हो जाएगा। जब घोल पतला होगा तो उतना असर वो नहीं करेगा, वो जमीन में जाने के बाद वो फैल जाएगा अंदर। ठीक है, तो 10 लीटर पानी में 80 ग्राम वो आपको डालना है, यही नियम है। और ये हमेशा आप 10 लीटर पानी नाप करके लेंगे, अंदाजा से कभी भी नहीं लेंगे। पानी आपका साफ होना चाहिए, गंदा पानी नहीं चाहिए। किसी तालाब का जिसमें गाय भैंस नहा रही हैं, आपने कीचड़ वाला पानी निकाल लिया, वो नहीं, ट्यूबवेल का पानी रहेगा तो सबसे बेस्ट है। उस डब्बे के साथ एक छोटा सा, आप अपने भाषा में आप समझने के लिए आप स्टिकर समझ लो, लेकिन उसको बोलते हैं एडजुवेंट होता है वो क्या काम करता है, चूंकि ये पाउडर फॉर्म में है और पाउडर में छोटी छोटी इसमें गोलियां टाइप की रहती हैं, गांठे ना बने, मिरमिरी। हाँ मिरमिरी, तो पानी में आसानी से घुल जाए इसके लिए हम एक छोटा सा पैकेट देते हैं उसके साथ, लेकिन स्टिकर टाइप का, स्टिकर तो नहीं बोलते लेकिन आप अपने समझ के लिए समझ लो, उसको एडजुवेंट बोलते हैं। वो इसको पानी में घोलने में मदद करता है, आसानी से इसको पानी में पूरा घोल देगा, फैला देगा, फैलाएगा, झाग भी नहीं बनाने देगा, बढ़िया से एकदम घोल बन जाएगा। तो पहला नियम था 20 से 25 दिन में करेंगे। दूसरा है खेत में हम नमी मेंटेन करेंगे। तीसरा 10 लीटर में ही घोल बनाएंगे। और चौथा वो जो डब्बा है उसको मिला करके करेंगे। ये 4 नियम आपके हैं। 5वां नियम ये है उसका कि नोजल जो होना चाहिए स्प्रे वाला आपका जो है, ठीक है, वो कट नोजल चाहिए जिसमें नीचे पानी गिरता है। हमारे कई लोगों के पास कुछ ऐसा फुहारे वाला भी नोजल आता है, ये कट लगड़ो है, मतलब खरपतवार खातिर अलग ही है कट लगड़ो। कट वाले कुछ लोग, अभी आप लोग जो दवा डालते हो कीड़े वाली या फंगस के लिए, वो देखो फुहारे वाली नोजल होती है, फ्लैट फैन, उसको नहीं यूज करना है, क्योंकि क्या है ना, वो बहुत पतला फुहारा निकालता है, जिससे कि वो आपकी दवा क्या होती है, पानी के साथ ऐसे उल्टा बहने लगता है, ठीक है, वो ज्यादा वाष्प के जैसा बनता है, वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऊपर उड़ेगा और उड़ के दूसरे फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने को चाहिए कट नोजल वाला, जो नीचे ही पानी छोड़ता है और वो ऐसे फैलते जाता है, वो सीधे सीधे। ये 5 चीजें ध्यान में रखनी है। एक, चूंकि इनके साथ थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए हम अब जब भी कहीं जाते हैं तो ये चीजें जरूर बताते हैं। अगर आपके पास, आपको सुविधा है तो आप हमेशा अपने 2 ड्रम रखो अलग अलग, ढोलकी रखो, 2 ढोलकी आप 2 अलग अलग रखो, ठीक है, अलग अलग ढोलकी रखो, ठीक है। एक से आप इसका दवा करना है और दूसरे से आप रेगुलर कीड़े मारने की दवा, फंगस की दवा, वो यूज करना है। अगर बाई चांस आपके पास ये ही ढोलकी है, तब क्या करेंगे कि स्प्रे करने के बाद उस ढोलकी को 2 बार शैम्पू से धुलेंगे और 2 बार सर्फ से धुलेंगे, कपड़ा धोने वाली सर्फ से, 2 बार शैम्पू से, 2 बार सर्फ से धुलेंगे, क्योंकि ये जब घोल बनता है तो ये ढोलकी की दीवारों पर चिपका रहता है, परत बन जाती है। जब आप दोबारा पानी उनी डालोगे उसके साथ वो मिलके आपके खेत को नुकसान कर सकता है। तो 2 बार शैम्पू क्या करता है, खींच लेता है चीजों को। हम बाल भी शैम्पू से धुलते हैं ना, बाल हमारे जकड़े रहते हैं, शैम्पू करने के बाद नरम हो जाते हैं, तो शैम्पू क्या करता है, उसको खींच लेगा दीवारों से, फिर आप 2 बार उसको सर्फ से धुल लो, आपकी टंकी तब साफ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो दवा है ये सिर्फ 45S42 CL को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा बस, बाकी वो पायनियर के दूसरे सरसों को भी नुकसान पहुंचाएगा, वो दूसरे फसल को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हम 2 ढोलकी अलग अलग रखें। अगर संभव नहीं है उस ढोलकी को 4 बार अपने को साफ करके रखना है दूसरी दवा यूज करने के पहले। ये हम सर से वो बीजान कर दियो, एक बाद में मैं पेंडा जिया दवाई चढ़ा, अब क्या है देखो, अब ये जो है आपकी जो दवा है, ये आपके पूरे जो अवधि है सरसों की, पूरे अवधि तक काम करता है। आप 20-25 दिन पे दवा मारोगे, फिर पूरा 120 दिन तक किसी भी प्रकार का घास नहीं आएगा। उदाहरण आपके सामने ये बताओ कि और बिजाई हुए नहीं, बीतरी नॉर्मल बिजाई नहीं होगी, बिल्कुल समझा गया। खाली बस मारनी है, खरपतवार वाली पेंडा है, हमारे पेंडा करे बा करनी कहानी, वही मैं बता रहा हूँ। ये पूरे अवधि के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपको दूसरा किसी भी प्रकार की दवा मारने की जरूरत नहीं है। 80 ग्राम है वो काम करती है, पूरे अवधि के लिए, पूरे 120 दिन के लिए सभी प्रकार करनी 20 दिन बाद में। हाँ, अब इसको ऐसे समझिए, अगर आप ये फिक्स नहीं मारते हो ये दवा, ठीक है, आपने सरसों लगाई, आप क्या करोगे, 1 बीघा में पहले पेंडी मारोगे,
कितने का? 650 650 का पिंडी आता है 1 बीघा? 500 का तो वही है सर। 500, चलो 500 का पिंडी हो गया। फिर आप मजदूर लगाते हो घास निकालने के लिए, 1 बीघा में कितने लगेंगे मजदूर? 2 आदमी लगेंगे। 600 रुपए के हिसाब से 1200 वो हो गए, 500 आपके पिंडी के हो गए 1700 1 बीघे का। यही है गुड़ा गणित। अब आप देखो जो फिक्स आपका आता है वो 1 बीघे के लिए जो है वो 1200 रुपए का आता है, 1 एकड़ का वो 1500 का है। ठीक, 1200 रुपए में आपका वो फिक्स ऐसा काम कर रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी घास आपके खेत में नहीं आ रही है, प्लस रुखड़ी भी खत्म हो जा रही है। और अगर आप फिक्स नहीं यूज कर रहे हो तो आप 1800 रुपए दे रहे हो और रुखड़ी खत्म नहीं होगी आपके खेत से। तो ये 1800 रुपए वाला उपाय सही है कि 1200 रुपए वाला उपाय सही है? 1200 ठीक है। प्लस मजदूर का कोई झिकझिक नहीं है, हाँ। भाई आ रहा है नहीं आ रहा है कब आएगा वो भी नहीं टेंशन लेना है, ना खड़े होके घास निकलवानी है। खाना पीना वो अलग है। ऊपर से खाना पीना अलग है, ऊपर से जब आप पिंडी मारते हो तो 1 हफ्ते तक आपके पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी दबी रहती है। आपका सरसों जो है थोड़ा दबा दबा रहता है, उठने में उसको समय लगता है, वो टेंशन भी नहीं है। तो आपका अल्टीमेटली क्या है, पैसे की बचत ही हो रही है और उत्पादन भी बढ़ रहा है। पिंडी मारने के बाद भी आपको 4 कुंटल 3 कुंटल ही मिलेगा सरसों मरबोजा की वजह से। और आप सीएल यूज करते तो आपको पूरे 8 कुंटल 9 कुंटल आपको सरसों उपज मानता ही नहीं कराना बाबा तो 15 दिन वो 25 दिनों बताए तो 25 दिनों से स्प्रे करनी है तो उगेड़ो सारो खत्म सारी दवाई लग गई माड़ी जी भी हो गई 85 दिन की खेत हो गई है, अभी भी आपको इसमें कोई खरपतवार नहीं दिखेगा जबकि हमने 20 दिन पे स्प्रे किया है। चलो आगे चलो। एक और ये जो सीएल लगा है ना, सबसे बड़ी बात है ये सीएल बीच में लगे, उधर भी दूसरी सरसों है, हाँ, इधर भी दूसरी सरसों है। मतलब ये उनने 52 है, उनने 46 है पावर है। हाँ, मतलब मन में ये ना हो कि यार इस साइड में कड़ होना ही ना हो। ठीक है, एकदम पूरा रिजल्ट काटे बीबी। हाँ, अब थे ही खेत में बैठे हो, अब आप इंग मखर जावांगा सीएल जी लगड़ी है बिंग अंदर अपन चेक करांगा भी बाद में फिर निकल गया अगले खेत में जाओ फिर बमफोड़ी मिलेगी बीच में कोनी। और आप ऊपर वहां से देखते आ रहे थे लेकिन बमफोड़ी जमीन के नीचे रहती बहुत ज्यादा है इसमें, है ना, दिखाई इसमें कम दे पूरे रही है हर बहुत एक ज्यादा। लाइन में। मेल दे दो ठे वो दिन मेल दे ठो लेट जी देखो वो बीज खिंड ज्यादा जड़ में क्यों गए क्योंकि अरे अब तो यार कि वो खाद के बाद ना आगे दिनों बस के ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुद जीवित नहीं रह सकते। अब देखे अब अंदर से देखो